Hello dear students, +1 class commerce. Today we start new chapter, classification of business activities. What is business? We study in previous chapter business, profession and employment. Now we study about classification of business activities. business activities को कैसे classify किया जाता है, ठीक है। तो बिज़नेस देखिए किससे बना है, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। बिज़नेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्री वर्ड जो है आपने सुना ही होगा। इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जहाँ पे हमारी क्या होती है, प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन करके हमें गुड्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है। और कॉमर्स क्या है, कॉमर्स इज़ एड टू ट्रेड, ठीक है, जिससे कि हम इन गुड्स को, प्रोडक्शन जो गुड्स हैं उनको क्या करते हैं, सर्विसेज। कॉमर्स में क्या है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, तो उसमें हम ट्रेड करके गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं और उसको आगे कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये अब आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड कैरिंग दैम फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन आर कॉल्ड बिजनेस। ये जो है, देखिए, सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी हमारी प्रोडक्शन से लेके जो मतलब जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है वहाँ से उस प्लेस से कंजप्शन के प्लेस तक जो पहुँचाया जाता है, इन सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है, बिज़नेस। इन सारी एक्टिविटीज़ को बिज़नेस कहा जाता है। इन शॉर्ट, द एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री, ठीक है, आर कॉल्ड इंडस्ट्री। एंड द एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, जितने भी जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं जिससे कि हम अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, और प्रोड्यूस फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू द कंज्यूमर, और ये जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कॉमर्स। दिस इज़ एड टू ट्रेड, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इस देखिए, बिज़नेस एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, उसमें इसके वो हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब कॉमर्स को भी देखिए आगे डिवाइड किया गया है 2 पॉइंट्स में, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। तो अब इसके आगे देखिए, अब हम फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच द रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्री जो है क्या होती है, जहाँ पे वो एक्टिविटीज़ करी जाती हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट्स में, कि मतलब जो रॉ मटेरियल है उसका क्या किया जाता है, यूज़ को वैसे यूज़ किया जाता है ताकि हमारे पास एक एक्चुअल प्रोडक्ट जो है हमें मिल सके। इन अदर वर्ड्स, इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री क्या है, जिसमें कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स की। थ्रू इंडस्ट्री द थिंग्स डिस्टॉर्ड बाय नेचर आर मेड कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड बाय क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी। 3 टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। अब 3 तरीके के देखिए गुड्स जो हैं इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स देखिए ये वाले जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, कैपिटल गुड्स क्या हैं, दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्री। वो चीज़ें जो कि क्या है, प्रोडक्शन करती है एक दूसरी, मतलब अदर इंडस्ट्री। प्रोडक्शन जो है वहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के जो है इंडस्ट्रीज़ जो है दूसरी इंडस्ट्री तक पहुंचाती है, तो उसको क्या है, मिलके एक कैपिटल गुड जो है हमें मिलता है, जैसे कि मशीनरी, प्लांट इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। सेकंड है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज़। वो चीज़ें जो कि सीधा ही मतलब उसका एक वैसे यूज़ किया जाता है कि उसको हम डायरेक्टली, जैसे रॉ मटेरियल है तो उसको हम डायरेक्टली उसका फिनिश गुड्स जो है वो बना सकते हैं। तो जैसे कंज्यूमर गुड्स जैसे हमारे क्या हैं, ब्रेड, क्लोथ, मेडिसन्स, इनको हम डायरेक्टली क्या है यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड है इंटरमीडिएट गुड्स। सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सच गुड्स एज आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड्स। अब ये जो है देखिए इसमें क्या है कि वो इंडस्ट्रीज़ जो वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि जो कि प्रोसेस होते हैं इन सम अदर इंडस्ट्री,
मतलब वही छोटे छोटे पार्ट्स जैसे उनको क्या किए जाते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड्स, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ठीक है। सच गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे कि प्लास्टिक, रबड़, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। ये 3 टाइप्स के हमारे क्या हैं, गुड्स जो हैं वो इंडस्ट्री जो है वो बनाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, कितने टाइप्स की हैं इंडस्ट्रीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। ये हमारी 3 टाइप्स की इंडस्ट्री जो है होती हैं। तो अब प्राइमरी इंडस्ट्री में देखिए क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसको भी टू पार्ट्स में देखो डिवाइड किया गया है प्राइमरी को, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो जेनेटिक में क्या क्या आती हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग एंड प्लांटेशन। ये 3 टाइप्स जो हैं ये किस में आते हैं, जेनेटिक में आते हैं। सेकंड है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, तो इसमें क्या है, माइनिंग, क्वायरिंग, एग्रीकल्चर। इसमें भी 3 टाइप्स के ये आते हैं, माइनिंग, क्वायरिंग एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री है, इसमें इसको भी 2 पार्ट्स में किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ये भी 2 पार्ट्स में है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी हुई, शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल एक्सेट्रा, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं। कंस्ट्रक्टिव में बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा, ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में आते हैं। अब हमारे पास थर्ड है टेरिटरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। तो इसमें सर्विस इंडस्ट्री कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये हैं 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ और उनको आगे सब पार्ट्स में आगे उनको डिवाइड किया गया है। अब हम फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। The primary industry include those activities through which the natural resources are used to provide raw material to other industries. प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो मतलब वो एक्टिविटीज़ करती हैं जिसमें कि नेचुरल रिसोर्स को निकाला जाता है, उनको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, यूज़ टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल, मतलब उनको दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है ताकि वो आगे क्या है गुड्स जो हैं उसको यूज़ कर सकें, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को। अब प्राइमरी इंडस्ट्री भी जो है 2 टाइप्स की होती हैं, हमने ऊपर पढ़ा। जेनेटिक, फर्स्ट जेनेटिक है, तो जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल। अब जेनेटिक इंडस्ट्री ये है कि जिसमें कि जो एनिमल्स और वेजिटेबल्स की ब्रीड है उनको क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, उनकी वैरायटी को इम्प्रूव किया जाता है और उनको और अच्छा मतलब इस तरीके से बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सकें। जैसे कि इसमें क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, ट्री प्लांटिंग और प्लांटेशन एक्सेट्रा, ये सारे जेनेटिक में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज़ एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ अर्थ, वाटर और एयर। वो इंडस्ट्रीज़ जो कि ये अर्थ, वाटर और एयर में से कुछ एक्सट्रैक्ट करती हैं, कुछ निकालती हैं, जैसे कि कोल, आयरन, गैस एक्सेट्रा। ये क्या किया जाता है, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनको निकाला जाता है अर्थ में से, है ना। तो क्या है, इसको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ। स्टोन इज़ टेकन आउट ऑफ द क्वेरीज, स्टोन को निकाला जाता है क्वेरीज में से। फूड ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब फूड ग्रेन्स जो हैं एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो भी तो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करके ही जैसे वो क्या करते हैं, ज़मीन में से हम कुछ वो निकालते हैं, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स भी क्या है, उनको एग्रीकल्चर में से निकाला जाता है। ये थी एक्सट्रैक्टिव। सेकंड है अब इसमें सेकेंडरी इंडस्ट्री। अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग्स। इसमें क्या किया जाता है कि न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं बनाए जाते हैं पुरानी प्रीवियस थिंग्स को प्रोड्यूस थिंग्स को यूज़ करके। जैसे कि देखिए इसमें प्रोड्यूसिंग कॉटन इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री, जो कि कॉटन बनाती हैं इंडस्ट्रीज़ वो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि वो क्या है, कॉटन को किसी चीज़ में से निकाल के उसको यूज़ कर रही है, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन, वो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। सॉरी कि प्रोड्यूस क्या है, कॉटन निकल रहा है तो वो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री है, मतलब वहाँ पे हमें कॉटन प्रोवाइड हो रहा है। अब सेकंड क्या है, क्लॉथ, तो
क्लोथ जो है वो किस में से निकाल रहे हैं, कॉटन में से निकाल रहे हैं, तो वो हमारी क्या हुई, सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब कॉटन में से कोई और चीज़ भी जो है वो आगे बनाई जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके भी सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री means those industries wherein raw material and semi-finished material are used with the help of man and machine to bring out of the finished goods. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, जिसमें कि वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें कि रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन, मतलब मैन और मशीन की हेल्प से। ठीक है, सेमी फिनिश गुड्स जो हैं वो मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है टू ब्रिंग आउट फिनिश गुड्स, कि क्या है, हमें एक फिनिश गुड्स जो हैं वो मिल सके। तो हम क्या करते हैं, इसको मैन और मशीन की हेल्प से सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं, मटेरियल जो हैं वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि देखो इसमें दे रखा है क्लोथ फ्रॉम कॉटन, क्लोथ्स जो हैं वो कॉटन से बनते हैं। स्टील फ्रॉम आयरन और, शुगर फ्रॉम शुगर केन, पेपर फ्रॉम बैम्बू, सीमेंट फ्रॉम स्टोव। ये सारी चीज़ें हम किसी चीज़ में से मतलब क्या कर रहे हैं, सेमी फिनिश गुड्स हैं, उनको हम एक वो यूज़ करके एक उसका फिनिश गुड्स बना रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मशीन। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी क्या है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एनालिटिक इंडस्ट्री। अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ वन थिंग। इसमें क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में कि काफ़ी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं एक चीज़ में से, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल में से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, और सेकंड है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंक्लूड दोज इंडस्ट्री वेयर एन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, जिसमें कि वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि यूज़फुल थिंग्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं बाय मेकिंग रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें कि रॉ मटेरियल जो है वो डिफरेंट उसमें जगह जगह पे क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे पास किया जाता है। ठीक है, जैसे कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, कोई भी रॉ मटेरियल हुआ छोटा, उसको आगे और इम्प्रूव करने के लिए दूसरी इंडस्ट्री में भेज दिया, फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए वो दूसरी इंडस्ट्री में भेज दिया। तो इसको क्या करा जाता है, पास किया जाता है रॉ मटेरियल को, ताकि क्या है, एक यूज़फुल थिंग जो है वो मैन्युफैक्चर हो सके। जैसे कि इसमें शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो ये हुई हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। And third is synthetic industry. Under this industry, many raw material are mixed to produce a more useful product. इसमें क्या है, काफ़ी सारे रॉ मटेरियल को मिक्स किया जाता है एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने में। जैसे कि सीमेंट इज़ मैन्युफैक्चर बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल। सीमेंट जो है वो मिक्सिंग क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है जब हम लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल इन सबको मिक्स कर लेते हैं। तो ये हुई हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री। Now fourth is assembling industry. In this category, those industries are included wherein the parts manufactured by different industry are assembled to produce new and useful product. इस कैटेगरी में, इस इंडस्ट्री में क्या किया जाता है कि काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट्स को क्या है, जो इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं उनको असेंबल किया जाता है एक जगह, और उससे एक यूज़फुल प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है। जैसे कि साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्कूटर एक्सेट्रा। अब इसके जो पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, तो वो सारे क्या हैं, एक ही इंडस्ट्री में असेंबल किए जाते हैं, और फिर इनको एक क्या है, न्यू यूज़फुल प्रोडक्ट जो है इसका बनाया जाता है। ठीक है, ये थी हमारी सारी क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ अब हमारी कितनी है, 4 पार्ट्स की हो गई हैं, इसको सब उसमें डिवाइड किया है। कौन कौन सी है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, देन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब सेकंड पढ़ते हैं हम, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ये क्या है, अंडर दिस इंडस्ट्रीज़ कंस्ट्रक्टिव वर्क आर डन बाय यूजिंग द थिंग प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज़। इन इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जो कि मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या है, ये जैसे हमारा ये सरिया हो गया, सीमेंट हो गया, आयरन ब्रेक्स, वुड एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं,
एक इंडस्ट्री मतलब कंस्ट्रक्टिव जो वर्क कर रही है वहाँ पे पहुँचाया जाता है ताकि वो अपना वर्क जो है वो पूरा कर सके इन मटेरियल की हेल्प से। जैसे कि देखिए इसमें यह है बाय यूजिंग सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड एक्सेट्रा, बिल्डिंग, ब्रिजेस, इन सब चीज़ों से क्या है ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी कौन बनाता है, एक इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसका क्या है कॉन्ट्रैक्ट ले लेती हैं। तो वो क्या है इन रॉ मटेरियल की हेल्प से ये बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, डैम सारे जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करती हैं। ठीक है, और ये किस लिए मोस्टली किस लिए बनाया जाता है, फॉर पब्लिक वेलफेयर, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। नाउ थर्ड इज़ हमारी क्या है टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री आर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री, इसको सर्विस इंडस्ट्री भी कहा गया है। सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड दो सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव अनहिंडर्ड। अब सर्विस इंडस्ट्री क्या है, वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं ताकि हमारा बिज़नेस जो है बिना किसी हिंड्रेंस के मतलब बिना किसी दिक्कत के, मुश्किल के आगे बढ़ सके, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, स्टोरेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है, इसको इन सर्विसेज को भी आज के टाइम में क्या कहा गया है, इंडस्ट्री कहा गया है, क्योंकि ये अलग अलग जो है इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या है हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि देखिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गई, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री, ये सारी क्या है इंडस्ट्रीज़ हमारे को बिज़नेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। There are many hindrances in business. These hindrances are the services which remove these hindrances are of the following. जैसे कि देखिए hindrance in taking thing from one place to another. अब एक जगह से हमें दूसरी प्लेस में जाने में दिक्कत होती है तो वो हिंड्रेंस कौन रिमूव करता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री रिमूव करती है। ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस पैसों की दिक्कत हो गई तो वो क्या है बैंकिंग इंडस्ट्री रिमूव करती है, हेल्प करती है हमारी ताकि हमारे को कोई भी फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इट इज़ रिमूव विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। अब रिस्क जो है हमारा कैसे कवर होता है, जब हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो ये भी हमारी जो है हिंड्रेंस वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन कौन हमारी हेल्प करता है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हेल्प करती है। ठीक है, और स्टोरेज ऑफ गुड्स, जब हमें स्टोरेज मतलब गुड्स रखने में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारी वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हेल्प करती हैं ताकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ईज़िली सॉल्व हो सके और हमारा बिज़नेस जो है आगे वो बिना किसी हिंड्रेंस के आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये थी हमारी इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक। इंडस्ट्री जो हमारी कितने टाइप्स की होती हैं और इसके भी आगे सब पार्ट्स जो हैं वो कितने कितने पार्ट्स में आगे डिवाइड है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए। ठीक है, और साथ साथ इसके नोट्स भी बनाइए। ओके।